नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैट्रिक्स एंड डेटर्मिनेंट्स अवयव और सारणी की फुल प्रैक्टिस करने वाले हैं। लगभग 18-20 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। और एक बात और सुन लेना, देखिए इसके साथ साथ आपको जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ना, सेकंड ग्रेड मैथ्स रिवीजन, उस प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स एंड डेटर्मिनेंट के 3 वीडियो ऐसे ही ऐड होंगे जिसके कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो साथ में प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो। आप मैं बार बार कहता हूं प्लेलिस्ट आप देख लिया करो, क्योंकि कई वीडियोज ऐसे हैं जो मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था तो उस वक्त टेस्ट मैंने आपके लिए थे, उसके सॉल्यूशन करवाए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मैंने सोल्व करवाए थे। तो यानी वो जो वीडियोस हैं वो मैं डायरेक्ट ही सीधे प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर देता हूं ताकि आपका भी समय बचे। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सोल्व कराए रखे हैं, बार बार एक ही चीज कराने का क्या मतलब बनता है, कुछ और प्रैक्टिस मैं आपको उधर करवा देता हूं। तो कुल मिलाकर 30-40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अलग से भी हो रही है आपकी। मैट्रिक्स एंड डेटर्मिनेंट पढ़ा, उसके 30-40 क्वेश्चन और निकालिए और अलग अलग स्तर के क्वेश्चन निकालेंगे तो पूरा टॉपिक ही आपका रिवाइज हो जाएगा। तो वो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लिया करें। प्रत्येक टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक के मैंने टेस्ट लिए हैं लगभग, तो उनके मैंने जो टेस्ट लिए हैं उनके प्लेलिस्ट में वीडियोस भी मैंने ऐड कर रखे हैं, तो आप जरूर देख लेना। चलिए अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डेटर्मिनेंट्स के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप, वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार आपके सामने रखता हूं मैं, साथ में सबको बताना है भाई, सबको करना है, सबको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए क्या है, नंबर 1 सबको जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, और देखिए बुक है मेरे पास, उनमें से क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। सभी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सभी ए तथा बी परीक्षाओं में आए हुए हैं। ए तथा बी विषम सममित मैट्रिक्स हैं, विषम सममित मैट्रिक्स हैं। ध्यान से सुनिएगा ऐसा। अब देखो क्वेश्चन कराने का मतलब ये है, अब ऐसा क्वेश्चन करा दिया तो विषम सममित और जो आपके सममित हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। जो भी मैंने चीजें बताई हैं, विषम सममित सममित, इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। ए तथा बी विषम सममित मैट्रिक्स हैं। विषम सममित कहाँ है, मैट्रिक्स हैं, तब आपको बताना है तब a प्लस बी क्या होगा, तब a प्लस बी होगा, ये पूछा है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं कि नंबर 1 सममित, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है विषम सममित, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ऐसा है अदिश, और चौथा इनमें से कोई नहीं। शाबाश बता दो, शाबाश बता दो। फिर एक आपको बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको करना है, क्योंकि ऐसे याद नहीं रखने आपको कि हाँ भी ए और बी ऐसा है तो ए प्लस बी विषम सममित ही होगा। बस आपको वो तरीका लगाना है और उस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। याद कितनी प्रॉपर्टी याद करोगे आप, ऐसा नहीं है। बस चीजें समझनी, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होने का यही बेनिफिट है कि वो जवाब दे सकता है, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट क्लियर होने का मतलब क्या, ए प्लस बी के ऊपर, अब आप जानते हैं कोई आपका सममित होगा तो सममित में यानी उसका परिवर्त लेंगे तो वापस वही आना चाहिए। अब इसका मैं परिवर्त लूं, अगर वापस मुझे a प्लस बी ही मिल जाए तो ये सममित होगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर ये माइनस मिल जाए, ये माइनस मिल जाए तो क्या होगा, विषम सममित होगा। ये प्रॉपर्टी तो हमें याद है। तो देखिए हम करते हैं, लगाएंगे a प्लस बी के ऊपर लगाते हैं परिवर्त, तो क्या लगता है a परिवर्त प्लस का b परिवर्त अलग अलग लगता है। अब a परिवर्त का मान आपको पता है a ट्रांसपोज, क्योंकि ये विषम सममित है और विषम सममित का ट्रांसपोज लेते हैं तो माइनस का आता है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का a, यहाँ भी क्या आएगा माइनस का b, कॉमन लेंगे माइनस, तो a प्लस बी। तो देखो आपने a प्लस बी लिया था, उसका परिवर्त आया है माइनस a प्लस बी, तो यानी माइनस आता है तो वो क्या होता है विषम सममित। तो ये आपका आंसर हो जाएगा विषम सममित मैट्रिक्स। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए कि एक विषम सममित मैट्रिक्स के लिए रैंक नहीं हो सकती, विषम सममित मैट्रिक्स के लिए एक रैंक नहीं हो सकती, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विषम सममित अवयव का क्रम नहीं हो सकता। एक बढ़िया क्वेश्चन है, विषम सममित अवयव का क्रम यानी रैंक नहीं हो सकता। बताना है कि कौन सा नहीं हो सकता रैंक। एक विषम सममित अवयव का क्रम
नहीं हो सकता। तो ऑप्शन इस प्रकार है, नंबर 1, दूसरा 2, तीसरा है 3, चौथा है 6। बताएं कि कौन सा एक विषम सममित अवयव है, उसके कोटि नहीं हो सकती, उसकी रैंक नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती बताएं। अब देखिए पता होना चाहिए, विषम सममित अवयव है उसमें आप जानते हैं कि जो विकिरण के अवयव हैं वो सारे शून्य होते हैं। अब एक कोटि होगा उसमें क्या विकिरण होगा बताओ मुझे, कोई एक कोटि है उसमें विकिरण कैसे बनेगा, तो नहीं बनेगा। तो यानी एक कोटि है वो आपका संभव नहीं होगा, क्योंकि देखिए विषम सममित आप जानते हैं इस प्रकार 0 0 ये आपका शून्य होगा, बाकी यहाँ पर जो चिन्ह होंगे इसके उलट चिन्ह होंगे, तो ही तो विषम सममित बनता है वो। तो यानी इसमें एक ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 3। सभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है इस प्रकार कि a बराबर आपको दे रखा है कोस थीटा साइन थीटा। क्वेश्चन आए हैं भाई ऐसे एग्जाम के अंदर, और ऐसे ही लगभग चांस बनते हैं कि वो आपसे पूछे। सारे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, पहले मैं बता देता हूं आपको। तो पूछा है कि तो एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का मान पूछा है, ए का मान होगा, ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है, बताएंगे आप ऐसे। एडजॉइंट ए का मान होगा। अब एडजॉइंट ए का मान आपको पता होना चाहिए, क्या करते हैं, 2 कोटि का है तो सब जानते हैं, इनका तो क्रम बदलेंगे आपस में और इनके दोनों के चिन्ह बदल देंगे। देखिए इनका तो क्रम बदलेंगे और इन दोनों के हम चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। तो क्या आएगा आंसर, देखो क्रम बदलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस थीटा, बस चिन्ह का फर्क पड़ जाएगा, माइनस साइन थीटा और नीचे भी माइनस का साइन थीटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो और क्वेश्चन, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है। कई क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं लेकिन आते हैं एग्जाम के अंदर ऐसे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, नीचे है साइन अल्फा कोस अल्फा, तो ए इनवर्स बराबर क्या, यानी ए इनवर्स का मान पूछा है कि ए इनवर्स कितना होगा। अब बता देंगे ए इनवर्स सब जानते हैं, ए इनवर्स क्या होता है बताओ। ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन, देखो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। मैं ये क्यों क्वेश्चन ला रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि दोबारा आपका रिवीजन हो रहा है। ये चीजें पहले रिवाइज करवा दिया, अब दोबारा रिवीजन देखो ऐसे हो रहा है। एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणी, अब ए सारणी का मान निकालना आता है, कैसे निकलता है ए सारणी बताओ। ये गुणा माइनस ये गुणा, तो देखिए कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि एक सूत्र का माइनस आता है, तो इसका मान कितना हो गया 1, यानी ए सारणी का मान 1 हो गया। एडजॉइंट ए आपको निकालना आता है क्या, यानी इन दोनों का तो क्रम बदल दो, इन दोनों के चिन्ह बदल दो, तो एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों के तो चिन्ह ऐसे कैसे रहेंगे, कोस अल्फा, इनके चिन्ह बदलेंगे तो साइन अल्फा, और यहाँ पर नीचे आ गया माइनस साइन अल्फा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ए सारणी का भाग देना है, ए सारणी का भाग देंगे तो ए इनवर्स आएगा। तो ए इनवर्स का मान कितना आ गया आपके पास, शाबाश बताएं, यही आ जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये ए इनवर्स आ गया, ठीक है। कितने फास्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, बस शर्तें आपको फॉर्मूले सारे याद रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा कहता है देखिए कि यदि a बराबर आपको दे रखा है 3 2 1 4 3 2 1 4 हो तो a डॉट एडजॉइंट a का मान होगा। बस मैं फॉर्मूला याद कराना चाहता हूं, a एडजॉइंट a का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले ही कहा था ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एग्जाम के अंदर सीधा सीधा आता है, क्या होता है in, ठीक है, यही तो होता है। अब ए सारणी का मान आप निकाल सकते हैं, ए सारणी का मान कितना आ गया 4 3 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 यानी 10 ए सारणी का मान आ गया। तो देखो सीधा अब ये लगाना है 10 और आई एन का मतलब तस्मक वाला 2 कोटि का, तो 1 0 0 1 कितना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई सभी, कितना रिवीजन फास्ट हो रहा है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं
वो मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, जो प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो वो वीडियो आप जरूर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि यदि, बढ़िया क्वेश्चन है, ए तथा बी दो आव्यूह है, दो आव्यूह इस प्रकार हैं, दो आव्यूह इस प्रकार हैं कि, किस प्रकार हैं, ए बी बराबर बी तथा बी ए बराबर ए बी बराबर बी तथा बी ए बराबर ए हो, तो आपको बताना है तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होगा। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं कि 2ab 2ba ए प्लस का बी, और यहां पर चौथा ऑप्शन बी है। बता दो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ये सुनो, ये सुनेगी शाबाश। यदि ए तथा बी दो अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी तथा बी ए बराबर ए, ठीक है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का मान निकालना है। तो देखिए सीधा आपको इन चीजों का यूज करना है, ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर का हम मान निकालते हैं। देखिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को आप कैसा लिख सकते हैं, यहां पर देखिए पहले अगर आप बात करें तो यानी ए डॉट ए इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसे, है ना, ए डॉट ए स्क्वेयर को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको लिख देंगे बी डॉट बी। अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक चीज है कि बी ए बराबर क्या है, ए है, तो इस ए की जगह मैं ऐसा लिख दूं ए डॉट बी ए, ठीक है, और प्लस बी, और बी डॉट की जगह क्या है, देखो बी की जगह ए बी, इनका प्रयोग करना है ना हमें, तो इनका प्रयोग तो हमें करना पड़ेगा। अब देखो, अब मैं इसको ही लेता हूं शास्त्रीय नियम से, ए बी बराबर क्या है, देखो ध्यान से, ए बी बराबर बी, तो ये आ गया बी ए, प्लस बी ए की जगह कितना है, ए है, तो यानी ये आ गया ए बी। अब ध्यान से देखो, बी ए की जगह क्या मान है, ए है, क्योंकि अब हमको तोड़ना है, ए बी की जगह क्या है, बी, तो ये उत्तर ही आ गया आपका ए प्लस बी, कुछ नहीं है। देखो ये मान याद करना था, तो ए डॉट इस प्रकार लिखा। अब यहाँ से इन चीज़ों का प्रयोग करना है हमें, तो प्रयोग करना है, पहले इस रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। तो रूप में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो ए की जगह हमने रख दिया बी ए, तो बी ए हमने रख दिया, ए बी की जगह हमने ये आपका रख दिया, फिर इन पहले वाले दो का हम प्रयोग किया, ए बी की जगह क्या रखेंगे, देखो बी रख दिया, वही सेम टू सेम चीज़ें, फिर बी ए की जगह ए रख दिया, तो कितना उत्तर आएगा, ए प्लस का बी। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, x का मान ज्ञात करना है। सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए चीजें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन 7 कहता है x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो यदि कितना है, एक्स स्क्वेयर 21 प्लस का x माइनस का 31 बराबर है माइनस का 1, और मान है इस प्रकार, ऑप्शन 1/2, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 2, तीसरा ऑप्शन है 1, और चौथा ऑप्शन है जो तीनों उपरोक्त तीनों। ठीक, अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सब कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें देखो अंदर गुणा करा देनी है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा ना एक्स स्क्वायर, एक बार ऊपर वाले के साथ मैंने गुणा करा दी, ऊपर वाले के साथ, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर हम सभी के साथ गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं ये करता हूँ 2x स्क्वायर माइनस का 3x बराबर माइनस का 1, तुलना करा दी मेरे साथ में, ठीक है। एक समीकरण क्या बन सकती है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर इसके साथ प्लस का x, और ये बराबर किसके हैं, 2 के, तो 2 समीकरण बन गई। दोनों समीकरणों को सोल्व करके हम x का मान निकालेंगे, जो भी उभयनिष्ठ मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ऊपर कितना आंसर आएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, यानी अब टुकड़े करने हैं, यानी इसके क्या -3 के क्या टुकड़े करें, जिससे जोड़ें तो -3 आए, और गुणा करें तो आपके पास प्लस का 2 आए। तो ऐसे क्या हो सकते हैं, देखो 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। देखो गुणा कराएंगे, जोड़ेंगे तो -3 हुआ, और गुणा कराएंगे तो आपके पास 2 हो जाएगा प्लस का।
यहाँ से देखो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या 2x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा x माइनस का 1, और इधर मैंने माइनस का ले लिया 1, तो x माइनस 1। तो देखिए मान आपके पास आ जाएगा, एक तो x का मान आ गया 1/2 और एक मान आ गया 1। तो यहाँ से तो आपके पास 2 मान आए हैं। अभी इस समीकरण से भी हम निकालते हैं। देखिए इस समीकरण से निकालेंगे x² प्लस का x माइनस का 2 बराबर 0। अब देखो क्या आ जाएगा, देखो टुकड़े करो, टुकड़े अगर हम करते हैं वही सेम टू सेम, क्या यानी ये रहना चाहिए प्लस का, तो x² प्लस का 2x माइनस का x, देखो गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो वही आ गया। अब देखो यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस का 2, तो यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, एक तो 1 आ गया और एक आ गया माइनस का 2। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 1 दोनों के अंदर है, 1 दोनों के अंदर है, तो विनिष्ट मान क्या है 1, तो यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा तीसरा ऑप्शन आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन आए हैं भाई एग्जाम्स के अंदर, यहां से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, ये सबसे इजी पार्ट है। तीन क्वेश्चन आते हैं, तीनों सही हो सकते हैं आपके, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन देखिए आगे, ये पूछा है आपको, ए दे दिया, क्वेश्चन नंबर 9 है। ए बराबर आपको दिया है 1 2 3 2 1 2 और 3 2 1, तो होगा, पूछा है कि ये मैट्रिक्स क्या होगा। नंबर 1 सममित, दूसरा है विषम सममित, कई बार क्वेश्चन आया है ऐसा। तीसरा ऑप्शन है, बताएंगे शहबाज आप, तीसरा है अनुत्क्रमणीय, चौथा है व्युत्क्रमणीय। तो देखो इसके अंदर वही चेक करना है, इसका ट्रांसपोज निकाल कर देख लो, ट्रांसपोज निकालते हैं वापस वही आ जाएगा, तो आपके पास सम्मित हो जाएगा, माइनस आया तो विषम सम्मित। देखिए वही करते हैं, तो देखो पंक्तियों को स्तंभों में, तो स्तंभों में परिवर्तित किया 2 1 2 और यहाँ पर 3 2 1। तो देखो क्या कोई फर्क आ रहा है क्या, 1 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 3 2 1, यानी ये क्या होगी आपकी सम्मित मैट्रिक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि ए बराबर आपको दिया है 3 2 1 -1 1 और माइनस का 3, 2 3 के, और कहा है एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो k का मान बताना है, तो k का मान कितना होगा, k का मान पूछा है कि कितना होगा। अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो यानी ये बात आपको याद रहनी चाहिए, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके ए सारणी का मान 0 होता है। शाबाश, कितना, ए सारणी का मान निकालें वो 0 है, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, ए सारणी की निकालेंगे उसे 0 के बराबर रख देंगे। अब 0 के बराबर रखेंगे तो एक k के रूप में समीकरण बन जाएगी, चाहे वो कैसी भी बने, द्विघात में बने, सिंगल फॉर्म में बने, जैसी बनेगी, यहाँ पर सिंगल ही बनेगी, तो वहाँ से k का मान आ जाएगा। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कराने की जरूरत थोड़ी ना है, ऐसा मैंने क्वेश्चन रिविजन के अंदर भी कराया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से k का मान देखिए -2 आएगा, आपको बता देता हूँ मैं, प्रैक्टिस करें आप, सिंपल सी बात है। इसका सारणी की तो निकालना है, देखो सारणी की तो ज्ञात करना है, k का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो, इसको थोड़ा करके देखो, अभी मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, करो इस क्वेश्चन को, सभी करेंगे, और कमेंट के अंदर नाम क्या, कमेंट के अंदर इसका आंसर लिख दो। वैसे आंसर मैंने बता भी दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इस प्रकार दिया है आपको, यदि a बराबर डायगोनल
ए बी सी। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ए बी सी हो तो ए स्क्वायर का मान होगा, हो तो ए स्क्वायर का मान होगा। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, ऑप्शन दिए हैं आपको। नंबर 1 डायगोनल ए बी बी सी सी ए बी बी सी ए। दूसरा है ऑप्शन आपके पास डायगोनल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है डायगोनल ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस ए, कोई नहीं। ये है। अब देखिए क्वेश्चन आने चाहिए भाई ऐसे। क्या होगा, सिंपल सी बात है। देखो ए स्क्वायर का मान पूछा है तो ए बराबर देखो डायगोनल, इसका मतलब पता होना चाहिए। यानी क्या कहता है, विकीर्ण वाले अवयव को छोड़कर बाकी सारे जीरो हैं। विकीर्ण तो ये हो गए ए बी सी, बाकी सारे जीरो हैं। बाकी क्या हैं, सारे जीरो। अब देखो इसमें ए स्क्वायर का मान निकाला है, यानी इसी से दोबारा गुणा करा देंगे। ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। तो देखिए क्या आएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो क्या आ जाएगा, देखो बाकी सारे जीरो, तो यानी ए स्क्वायर आ गया। बाकी सभी में जीरो आएगा, 0 0। दूसरे में देखो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो देखिए पहले में जीरो आ गया। अब इसकी कराएंगे तो बी स्क्वायर आ गया 0, और लास्ट में 0 0 और सी स्क्वायर। देखो यहाँ पर स्क्वायर आ रहे हैं विकीर्ण, तो क्या आ जाएगा, डायगोनल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सारे प्रकार के क्वेश्चन करवा रहा हूं भी आपको मैं। यदि ए बराबर आपको दिया है 1 1 और 0 1, तो ट्रेस ए का मान क्या होगा। ऑप्शन इस प्रकार है, नंबर 1 2, दूसरा ऑप्शन है 56, तीसरा है 3, चौथा है 4। ठीक है, तो ट्रेस ए सब जानते हैं क्या होता है, विकीर्ण वाले अवयवों का योग। विकीर्ण वाले अवयवों का योग कितना है, 1 + 1 = 2। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। मैट्रिक्स ए शून्य मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए शून्य मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 13, मैट्रिक्स ए शून्य मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स ए शून्य मैट्रिक्स होगा यदि, कब होगा बताना है आपको, ऑप्शन से चेक करना है। ए बराबर 80, दूसरा है ए बराबर -80, तीसरा आपके पास है ए बराबर -a, चौथा है ए बराबर एडजॉइंट ए। बता दो, ऑप्शन चेक करने हैं कि किन से शून्य मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो सकता है। देखिए ध्यान से, अगर देखेंगे इनसे देखें तो कोई शून्य मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होगा। ये देखते हैं अपन, तो a + a बराबर कितना आ गया, 0, यानी 2a बराबर कितना आ गया, 0, और a बराबर 0, यानी अवयव के बराबर 0 आ रहा है, तो यानी ये क्या है, शून्य मैट्रिक्स। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, a बराबर -a। बोलो समझ में आ रही है चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 क्वेश्चन करेंगे अपन इसमें, 1 2 क्वेश्चन और करते हैं अभी। ठीक है, और वैसे और भी मैंने 20-25 क्वेश्चन और करवा रखे हैं, तो वो प्लेलिस्ट के अंदर सीधे ऐड हैं। तो कुल मिलाकर आपकी प्रैक्टिस है 40-50 क्वेश्चन हो जाएंगे प्रैक्टिस के, तो वो सफिशिएंट है। इतना आप करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा है, अच्छे से प्रैक्टिस एक चीज़ मैंने कराई है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, 15 क्वेश्चन करेंगे इसमें। किस मैट्रिक्स के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, किस मैट्रिक्स के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, बताना है किस मैट्रिक्स के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है इस प्रकार, 1 2 0 2, दूसरा ऑप्शन है 1 2 1 2, ठीक बात। तीसरा ऑप्शन है सी 1 2 2 1, और चौथा ऑप्शन है 2 1 और 1 2। देखिए
मैट्रिक्स के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। अब देखो प्रतिलोम का अस्तित्व कब नहीं होता, देखिए सबसे पहले प्रतिलोम होना चाहिए ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक। अब देखिए प्रतिलोम का अस्तित्व तब नहीं होगा जब ए सारणी का मान क्या हो, 0। ए सारणी का मान अगर जिसमें 0 है उसका प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। ए सारणी के ए सारणी का मान जिसका भी 0 है तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर किसके सारणी का 0 है, 2 एकम 2, ये तो नहीं है, ये इसका अस्तित्व है। एक देखते हैं 1 माइनस 2 माइनस 4 यानी 3 माइनस का 3 आएगा, इसका भी है। 2 2 4 और माइनस 1 इसका भी है। ये देखिए 2 एकम 2 माइनस का 2 एकम 2, 2 माइनस 2 यानी 0। ए सारणी का मान इसका 0 आ रहा है, अब ए सारणी का मान इसका 0 आ रहा है तो यानी ये इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। तो इसका प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा, इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। फिर इसके बाद नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन में। क्वेश्चन नंबर 15, हल करो, मान निकालना है आपको। देखिए क्या देर का है, 3x माइनस का 2y प्लस 3z बराबर 8, 3z बराबर 8 और 2x प्लस y माइनस का z बराबर 1, 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y प्लस का 2z बराबर 4। ठीक है, ये है। अब इसमें आपको x y z के मान निकालने हैं, x y z के मान ज्ञात करने हैं। और ये मान ज्ञात करने के लिए हमने क्रेमर रूल पढ़ा था, क्रेमर रूल हमने पढ़ा था ना। क्रेमर रूल क्या था, शाबाश बताएं मुझे अगर किसी को याद है तो। क्रेमर रूल हमने पढ़ा था, क्रेमर रूल क्या था, ठीक है। देखिए क्रेमर रूल क्या था, सबसे पहले तो आपको डेल का मान निकालना है। डेल का मान कैसे निकलेगा, देखिए हमने बात की थी इस प्रकार, 3 2 4 ये अभी आएंगे पहली पंक्ति में, -2 1 माइनस का 3 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो डेल का मान सारणी, इसकी सारणी का मान कितना आ जाएगा, देखिए 3 हमने लिया, ये पंक्ति छोड़ दी, 2 माइनस का 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 2 2 4 और ये हो गया 2 2 4 और ये प्लस का 4 यानी 4 प्लस 4 8 हो गया। और ये फिर आगे प्लस का 3, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 3 2 माइनस का 6 और माइनस का 4। तो देखिए कितना बचेगा, 8 16 और ये बच गया आपके पास माइनस का 3 तो ये 13 और ये इधर है आपके पास माइनस का 30 तो यानी माइनस का 17 आपके पास बच गया। डेल का मान आया है माइनस का 17। उसके बाद क्या करते हैं हम, डेल 1 निकालते हैं। डेल 1 कैसे, यानी जो पहली कॉलम होगा उसकी जगह ये लिख देंगे 8, बाकी सारा सेम रहेगा, बाकी सारा सेम। और आगे कितना था, 3 माइनस का 1 2। अब डेल 1 के सारणी का मान वही ऐसे ही निकलेगा, क्या पहले 8 को लिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 2 एकम 2, यहाँ माइनस का 3 आ गया, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2, इसके स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, 2 एकम 2 और ये आपका प्लस का 4 और इसको छोड़ दिया 3, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, माइनस का 3 और माइनस का 4 यानी माइनस का 7। देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 8 और इधर हो गया माइनस का 21 यानी 29 और इसमें से 12 घटाएंगे तो माइनस का 17। तो देखिए हम जानते हैं x बराबर क्या होता है, डेल 1 अपॉन डेल। तो देखिए माइनस का 17 अपॉन 17 यानी x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही y का निकालेंगे, क्या होता है, डेल 2 अपॉन डेल। तो डेल 2 यानी मतलब डेल 2 की जगह क्या हो गया, अब देखो डेल 2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये पंक्ति है दूसरी, इसकी जगह ये आ जाएगा। पहले तो 1 की जगह 1 में तो यहाँ पर आया, अब 2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा, 2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा क्या, 8 1 4। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो डेल 2 का मान आएगा यहाँ पर लगभग माइनस का 34। ठीक है, माइनस का 34 आएगा, करके देख लो ताई इस प्रकार। तो माइनस 34 यहाँ पर भाग देंगे, माइनस 34 अपॉन 17 माइनस का, तो ये आ गया y का मान 2। ऐसे ही डेल 3 निकालेंगे, डेल 3 में क्या होगा, अब देखो यहाँ पर आया था ना ये, अब यहाँ क्या था, -2 1 माइनस का 3। अब यहाँ पर डेल 3 में यहाँ पर ही आ जाएगा 8 1 4,
8 1 4 और डेल 3 का मान ऐसे ही डेल 3 का मान निकल जाएगा। डेल 3 का मान कितना आएगा, लगभग माइनस का 51 आएगा और नीचे माइनस का 17 भाग दोगे तो आपके पास z का मान आ गया 3। तो यानी x का मान कितना आ गया 1, y का मान 2, z का मान 3। तो ये ऐसे मान आपके निकलेंगे। बोलो, ये हैं z के मान। तो ये ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी मैंने करा दी है। और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसके अलावा। वैसे मैंने 40-50 क्वेश्चन हो गए हैं प्रैक्टिस के, तो सफिशिएंट है। आप नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान दे सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इन क्लासेस को शेयर कर दें। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके लिए क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।